बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मरि जाही। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसुरो की। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अर्थात भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारता हूँ पापरि अ तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। अर्थात क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अर्थात इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो इह छन माहि, कहूँ पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अर्थात अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुता पुनि कछु कहु, जनि ऋष रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अर्थात इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं।
गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहि कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। अर्थात सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरउ कर घोरा। अर्थात आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। अर्थात और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने।